अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से नेतन्याहू इतना बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने गाजा से लेकर पूरे पश्चिमी एशिया को दहला दिया है। इजराइल ने इराक, सीरिया, यमन और लेबनान तक घुसकर अपने दुश्मन के एक एक ठिकाने को दहलाया है। हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक के अपने एक एक दुश्मन को ढेर कर दिया है। 2 दिन पहले ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला कर अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी नाराज कर दिया था। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू का ये इंतकाम अब तक पूरा नहीं हुआ है। इजराइल ने गाजा के अल शती कैंप में विध्वंसक मिसाइल अटैक किया। मिसाइल हमले में एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इजराइल के भीषण हमलों से पश्चिमी गाजा कांप गया। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। गाजा में इजरायली हमलों की भयावह तस्वीर सामने आई। इजराइल ने गाजा में रिफ्यूजी कैंप से सटी इमारतों पर हमले किए। इन हमलों में इमारतों के साथ कई कैंप तबाह हो गए। हमलों के बीच लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। अटैक का यह तीसरा वीडियो और भी ज्यादा थर्रा देने वाला है। वेस्ट गाजा में आईडीएफ हमलों से हड़कंप मच गया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने रिफ्यूजी कैंप्स पर भीषण बमबारी की। इसमें कई घर जमींदोज हो गए। अब इजराइल के हमलों की इन 3 तस्वीरों को देखिए। इजराइल ने साउथ में भीषण हमला किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहलाते हुए उसके कई वेपन डिपो तबाह कर दिए। इसके साथ ही इजराइल ने साउथ लेबनान की बेका घाटी में भी हमला किया। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पहाड़ियों के बीच बने कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने हूती के ठिकानों पर भी हमला किया। इजराइल के हमलों में हूती के कई वेपन डिपो तबाह हो गए। यानी आप इस वक्त नेतन्याहू के क्रोध का अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल पर हमास के हमले को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस बीच नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। गाजा में भीषण बमबारी के बाद पूरी दुनिया की आलोचना झेलने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस बार डंके की चोट पर कहा है कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है। ये जमीन जहां हम जंग लड़ रहे हैं, ये जमीन हमारी है और कोई हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। एक कार्यक्रम में जोशीला भाषण देते हुए नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा, हम करेंगे सुरक्षा अपनी जमीन की, अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति की। दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिस पर अरब देशों का भड़कना तय है। नेतन्याहू ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती परियोजना के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में माले अदुमीम बस्ती का विस्तार करना चाहता है। ये इजराइल का वो E1 प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है? कैसे इससे वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बंट जाएगा? और क्या 58 वर्ष बाद इजराइल और अरब वर्ल्ड में सीधी टक्कर होने जा रही है? इस पर भी फिक्र की फाइल हम खोलेंगे, लेकिन पहले सुनिए नेतन्याहू ने कहा क्या है। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर नेतन्याहू का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन के वजूद को मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो खुलकर कह रहे हैं कि कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का सपना देखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक बस्ती परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहे इजराइल के इस कदम ने अरब वर्ल्ड को भड़का दिया है। अब अरब देश खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर 58 वर्ष बाद इजराइल और अरब वर्ल्ड में सीधी टक्कर होगी, क्योंकि फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों ने खुलकर कहा है कि वो आने वाले वक्त में यूएनएससी की मीटिंग में फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। अब नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान की शुरुआत कहां से हो रही है, इसे भी समझते हैं। नेतन्याहू यरूशलेम के पूर्व में बस्ती बनाना चाहते हैं। 12 वर्ग किलोमीटर में फैली जमीन को E1 और E2 कहा जाता है। ये वेस्ट बैंक में माले अदुमीम के पास मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और यूरोप की आपत्ति के बाद 2012 और 2020 में स्थगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में नई सड़कें और बड़े बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इस पर करीब $1 बिलियन खर्च का अनुमान है। अब नेतन्याहू ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल का कब्जा अवैध है। लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो अमेरिका अक्सर वीटो कर देता है।
जब अरब देश इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते हैं तो अमेरिका अक्सर उन्हें चेतावनी देकर चुप करा देता है। लेकिन इस बार अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका भी नाराज दिखाई दे रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप ने निजी तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि अब दोबारा कतर जैसा हमला नहीं होना चाहिए। यानी अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका की नाराजगी इजराइल को अलग थलग कर सकती है। लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है और लगातार पश्चिम एशिया में भीषण बमबारी कर रहे हैं।